हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोरियन लड़का में। आज हम लोग देखने वाले हैं साल 2015 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ जिसका नाम है एक्सो नेक्स्ट डोर। ये कहानी एक साधारण सी लड़की के बारे में है जिसका फेवरेट म्यूजिकल बैंड द एक्सो ग्रुप उसके घर के पास रहने के लिए आ जाते हैं, जिस वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। ड्रामे की शुरुआत में हम रात में एक वैन को देखते हैं जिसके रुकने के बाद उसमें से 4 लड़के बाहर निकलते हैं जो दिखने में हत्यारों की तरह दिखते हैं। जिसके बाद हमें ड्रामा की हीरोइन जियोनी दिखती है जो कि अपने घर जा रही है। जियोनी के पीछे मुड़ने पे उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जियोनी को नहीं पता कि वो लोग भी वहीं जाना चाहते हैं जहाँ जियोनी का घर है। तो वो इस बात का गलत मतलब निकालती है और उसे लगता है कि वो हत्यारे हैं जो किसी का खून करने के बाद यहाँ पर आए हैं। और तभी अचानक से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से जियोनी को लगता है कि उन्होंने उस पर गोली चला दी। तो वो जमीन में लेट जाती है। उसकी फिक्र करते हुए लड़के जैसे ही उसके पास आते हैं तो वो उन सभी को देखकर वहाँ से डर के भाग जाती है। अगली सुबह जब जियोनी अपने माँ और भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि हमारे पड़ोस में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। जिस बात को सुनते ही जियोनी स्माइल करने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि कोई स्मार्ट और हैंडसम लड़का वहाँ रहने के लिए आया होगा और आगे उसे इम्प्रेस करने के लिए वो एक अच्छे कपड़े पहन लेती है। पर जियोनी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिनसे मिलने के बाद जियोनी कहती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। फिर आगे हम जियोनी के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने लगते हैं, जैसे कि वो बहुत ही शर्मीली लड़की है और उसके शर्माने की वजह से ही उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया। साथ ही उसे एक बीमारी है कि जब भी वो शर्माती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। साथ ही उसे एक बीमारी है कि जब कभी भी वो किसी लड़के को पसंद करती है, और यही बात उसके साथ तब घटी थी जब वो हाई स्कूल में अपने पसंदीदा लड़के को प्यार का इजहार करने वाली थी। पर बहुत ज़्यादा शर्माने की वजह से वो उससे कुछ कह नहीं पाई, जिसके बाद वो उससे परेशान होकर वहाँ से चले गया। तो वो अकेले घर में बैठकर अपने फेवरेट म्यूजिकल बैंड एक्सो को दिन भर बैठ के देखते रहती है, जिनके वीडियो से वो कभी बोर नहीं होती। जिसके बाद जियोनी की माँ उसे अपने नए पड़ोसियों के लिए राइस केक्स बनवा कर देती है और जियोनी को राइस केक उन तक पहुँचाने के लिए कहती है। फिर आगे जैसे ही जियोनी उनके घर में जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो फिर आगे वो उन राइस केक्स को खाना शुरू कर देती है और फ्रिज में से बॉटल निकाल कर पानी पीती है। लेकिन तभी वहाँ मशहूर एक्सो बैंड के लड़के पहुँच जाते हैं, जिनके नाम चैन्यूल, डियो, बैक्यूल और सीहुन है। जियोनी को वहाँ देखकर सैन्यूल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। पर जियोनी उस वक्त एक्साइटेड होने की वजह से उस पर पानी छिड़क देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि एक्सो बैंड के मेंबर्स उसके काफ़ी करीब हैं और वो इस बात पर यकीन भी नहीं करना चाहती। जिसके बाद हम उसके गाल को लाल होते हुए भी देखते हैं और वो वहाँ से चुपचाप डर के चले जाती है। घर पे आने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि ये सब बस एक सपना था। तो आगे वो अपनी खिड़की से दूरबीन का इस्तेमाल करके उन पर नज़र रखना शुरू कर देती है और आगे अपने माँ से पूछती है कि ये सारे लड़के चैन्स ग्रैंडपा के घर में क्या कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए उसकी माँ कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर हमें पता चलता है कि चैन जियोनी का बचपन का दोस्त था, जो कि अपने दादाजी के साथ उस घर में रहता था। फिर आगे जब जियोनी उन पर नज़र रखी हुई होती है तो वो लड़के इस बात को जान जाते हैं कि जियोनी उन पर ताकाझाकी कर रही है और जियोनी को इस बारे में पता चलते ही वो छुप जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त लड़के बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की जो कल उनके रूम में आ गई थी वो रात को उन्हें देख रही थी, साथ ही उसके गाल लाल हो चुके थे। शायद वो कुछ सोच रही थी उन्हें देख के। पर तभी चैनुल उनसे बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उस लड़की को एक बीमारी है। जिस पर डियो कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो वो उसे जवाब देता है कि नहीं। अगले दिन जियोनी की माँ उसे पड़ोसियों के घर को सफाई करने के लिए भेजती है और फिर आगे उसे कहती है कि उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी, वरना उसकी माँ जियोनी के कमरे को किराए में दे देगी। जिसके बाद जियोनी परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि वो दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। फिर आगे वो जियोनी को बताती है कि उसे इस काम के लिए पैसे मिलेंगे, पर उसे एक रूल मानना होगा कि वो 2nd फ्लोर के राइट कॉर्नर रूम में नहीं जा सकती है। फिर आगे हमें पता चलता है कि उन सेलिब्रिटीज़ के जो हेल्पर थे वो जियोनी की मॉम के पास
हेल्प मांगने के लिए आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी और को पता चले कि एक्सोबैंड यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी वजह से जियोनी की माँ किसी और से सफाई नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसे बस अपनी बेटी पर ही भरोसा है। जिसके बाद सेहुन की मुलाकात जियोनी के छोटे भाई से होती है। वो उसे कॉफ़ी शॉप कहाँ है पूछता है, तो जियोनी का भाई उसे अपने हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी को पिला देता है। कॉफ़ी पीने के बाद सेहुन उससे दोस्ती कर लेता है। चारों लड़कों के स्टूडियो जाने के बाद जियोनी उनके घर में जाती है और सफाई करना शुरू कर देती है। सफाई करते वक्त जियोनी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसे सफाई करने के पैसे मिल रहे हैं और साथ ही वो अपने फेवरेट म्यूजिकल बैंड ग्रुप के घर में है, जहाँ वो सफाई करते वक्त एक एक सामान को छूकर उसे सूंघने लगती है और हर एक लड़के को इमेजिन करती है। सफाई करते करते वो सेकंड फ्लोर के राइट कॉर्नर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ ने जाने से मना किया था। कमरे में जाकर वो रूम को देख रही होती है, जहां उसे कॉकरोच दिखता है। तो आगे जियोनी उसको मारने के चक्कर में अच्छे खासे रूम का कबाड़ा कर देती है। लेकिन तभी चैनुअल घर वापस आ जाता है और जियोनी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जियोनी उसे देखकर डर जाती है। फिर आगे वो उसे चिल्लाकर गेट आउट कहता है, तो जियोनी रोते हुए घर के बाहर जाती है और गेट के सामने बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, जिसकी आवाज़ सुनकर डियो को काफ़ी बुरा लगता है। तो आगे वो जियोनी को शांत कराने के लिए उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ सफाई करने के लिए आई थी, जिस पर जियोनी कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। और तभी उसकी नज़र जियोनी के गाल पर जाती है, जो कि लाल हो चुके हैं। तो वो मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूता है, जिसके बाद जियोनी को समझ आ जाता है कि उसके गाल लाल हो चुके हैं। तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर डियो उससे माफ़ी मांगता है और दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और इसी दौरान जियोनी का फ़ोन शैनुअल के रूम में रह जाता है। तो शैनुअल जियोनी का फ़ोन उसे वापस देने के लिए आता है, लेकिन उन दोनों को साथ बैठे हुए देख वो खुद को रोक लेता है। जिसके बाद हमें शैनुअल की 1 साल पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जहां उसका लाइव परफॉर्मेंस शुरू होता है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पर परफॉर्मेंस के दौरान उसका लकी चेन टूट जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी था। फिर आगे उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि ये लॉकेट उसे उसके ग्रैंडपा ने ही दिया था, अपना लकी चार्म बताकर। और ये भी कहा था कि उनके पास एक और लॉकेट है। उसके लकी लॉकेट के टूटने के बाद उसके साथ काफ़ी बुरा होना शुरू हो जाता है, जहाँ उसकी एक छोटी गलती की वजह से उसके बैंड के मेंबर की बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उसके दोस्त को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तो उसे लगता है कि उसके लकी लॉकेट टूटने की वजह से ये सारी दुर्घटनाएं हो रही है, और इसी वजह से वो ये घर में वापस आया ताकि वो अपने ग्रैंडपा के दूसरे लॉकेट को ढूंढ सके, क्योंकि उसे लगता है कि लॉकेट के मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जियोनी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। पर जियोनी का फ़ोन शैनुअल के हाथ में होता है, जो उसके गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ देख रहा होता है। तो अगले दिन जियोनी को याद आता है कि वो उसका फ़ोन शैनुअल के रूम में छोड़ के आ गई थी। तो वो रात को चुपचाप से शैनुअल के रूम में चले जाती है, जहाँ वो फ़ोन लेके जैसे ही वहाँ से निकलने वाली होती है, शैनुअल उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। पर जियोनी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जवाब देते हुए एक्सो कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह जियोनी सफाई करने के लिए नहीं आती है, जिस पर शैनुअल कहता है कि वो अब तक क्यों नहीं आई। तो डियो से बोलता है कि शायद वो डर कर बीमार हो गई होगी। फिर आगे सेहुन को जियोनी का छोटा भाई बताता है कि उसे सर्दी हो चुकी है। तो डियो जियोनी के लिए उसके छोटे भाई से कॉफ़ी बनवा कर उसमें गेट वेल सून का नोट चिपका के जियोनी को दे देता है, क्योंकि उसे ये बात समझ गई है कि वो जियोनी को लाइक करता है। अगले दिन जियोनी वापस से सफाई करने के लिए आती है। तो शैनुअल जियोनी से पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। फिर आगे वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, जिस बात को सुनकर जियोनी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शैनुअल जियोनी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफ़ी मांगता है। फिर आगे वो कहता है कि जब तक तुम सफाई करोगी तब तक मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जिसके बाद जियोनी भी उसके कमरे को बिगाड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर आगे वो उससे कहती है कि मैं भी कोई ठरकी लड़की नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी एक नाम है। और आगे जैसे ही वो अपना नाम बताने वाली होती है, तो शैनुअल उस रूम में आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम पहले से ही पता है, जी योन ही। इस बात को सुनते ही जियोनी
पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और यहीं पर पार्ट 1 का एंड हो जाता है।